उन लोगों का भी ये सवाल रहता है कि आखिर ये इनकम टैक्स रिटर्न की जो वीडियोस हैं वो हमारे किस काम की हैं, आप बनाते हैं लेकिन हम इनको देखें क्यों। तो देखिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना किसे है। तो इसके लिए समझना होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका पैसा कट गया और आपको एक फॉर्म भर के सरकार से वो रिटर्न का पैसा वापस लेना है। नॉट ओनली दैट मच। देखिए, अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं मैं कि इट इज़ वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर सैलरी, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, आपकी अर्निंग्स हैं, उन अर्निंग्स का जो सोर्स है उसका डिक्लेरेशन। यानी कि आपको अगर एक साल में 10 लाख रुपए कहीं से भी अलग अलग सोर्सेज के आपके पास आए हैं तो उन सबका सोर्स आपने गवर्नमेंट को बताना है, और ये सब भी उसी इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू ही आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हैं। तो मेरे चैनल के तमाम व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स रिटर्न किसे भरना चाहिए और किसे नहीं। जब ये बात आती है तो सरकारी भाषा में ऐसा कहा जाता है कि एवरी टैक्स पेयर हैज़ टू फाइल हिज इनकम टैक्स। हर टैक्स पेयर को इनकम टैक्स भरना जरूरी है। अब टैक्स पेयर कौन है? देखिए, पुराने ज़माने में जैसे राजा लोग होते थे तो राजा के पूरे राज्य में जितने भी अर्निंग होती थी, किस चीज़ से? खेती से। उस टाइम पे मेनली खेती होती थी, तो उस पर किसान को लगान देना पड़ता था। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस अर्थव्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं, आपको उस अर्थव्यवस्था में आप जो भी कमा रहे हैं उसका एक परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को वापस टैक्स देना है। तो अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो ज़रूर है आप उसको देना भी है एक सर्टेन लिमिट तक। यानी कि जैसे मैं आपको प्रेजेंट टाइम में एक लिमिट बताऊं तो लगभग 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, उससे नीचे अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख से नीचे, टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स पे करना है। वो बात और है कि हर साल इनकम टैक्स के स्लैब बदलते रहते हैं। जैसे इस साल 2021-22 में जो टैक्स स्लैब था वो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जो स्लैब था उसमें 5% टैक्स लिया जाता था। लेकिन वो जो 2.5 लाख से 5 लाख के गैप में जो 5% टैक्स होता था वो मैक्सिमम होता था 12,500 रुपये। 12,500 की रिबेट गवर्नमेंट की तरफ से थी, इसलिए 5 लाख से नीचे वालों का टैक्स नहीं कटता था, यानी कि उनका पूरा वापस हो जाता था। तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि इनकम टैक्स भरना जरूरी क्यों है। पहले तो ये बात है कि भरना किसे है, जिसकी 2.5 लाख से ऊपर सैलरी है उसको फाइल करना चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे कि क्यों भरना चाहिए। तो क्यों भरना चाहिए, क्या कई सारे रीजन हैं, लेकिन अगर आप भरते हैं तो क्या फ़ायदा है ये हम देख लेते हैं। जैसे अगर आप 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और आप वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे नागरिक नहीं हैं। भाई, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कहती हैं। तो उसी तरह से अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, आपकी कुछ इनकम है, लेकिन आप टैक्स आरटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि नागरिकता का प्रमाण तो नहीं, लेकिन इफ़ यू आर अ गुड सिटीजन देन इट इज़ योर ड्यूटी टू फाइल आरटीआर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बताता हूँ, आपको कभी न कभी बैंक में लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपकी इनकम अभी ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो नहीं, मतलब समथिंग आपकी इनकम 1 लाख रुपए साल की, लेकिन आपको टैक्स बैंक में जाना है लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला आपसे गारंटी में कुछ न कुछ ज़रूर मांगेगा। ठीक है। तो गारंटी देने के लिए आपके पास अगर इतनी प्रॉपर्टी होती तो आप लोन क्यों लेते? ठीक है। तो वहां पर आपको पिछले 2 या 3 साल की आईटीआर मांगी जाती है। अगर आपके पास पिछले 2-3 साल की आईटीआर है, दैट मीन्स कि आपकी गारंटी, वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आपने अपनी सारी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उनका डिक्लेरेशन दे रखा है कि भाई इतनी मेरी इनकम यहाँ से होती है, ये देख लीजिए, 3 साल का प्रूफ है, आपको लोन दिया जा सकता है। कोई अगर आप ऐसा रोजगार करना चाह रहे हैं जो सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का, आप कोई एजेंसी लेना चाह रहे हैं, आप ठेकेदार बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको दस्तावेज के साथ शुरुआत में इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगानी पड़ सकती है। अब देखिए, तीसरा जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा अलग किस्म का है। हाउसवाइफ के लिए, घर पे जो फैमिलीज रहती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, उनकी इनकम बहुत कम होती है। मैं ज़ीरो नहीं कहूँगा, बहुत कम होती है। ज़ीरो इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनका भी ऑलमोस्ट बैंक अकाउंट हर किसी का होता है लगभग, और उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा होता है। तो अगर अकाउंट में कुछ पैसा है तो साल भर में उसका ब्याज भी आ रहा होगा, मान लीजिए 50 रुपये, लेकिन ये 50 रुपये उनकी इनकम है। अच्छा, इसी तरह से क्या होता है कि सपोज
कभी आपको गाड़ी खरीदनी है तो कोशिश लोग करते हैं कि मैं अपनी वाइफ के नाम पे या मदर के नाम पे, किसी हाउस वाइफ के नाम पे मैं प्रॉपर्टी ले लूँ या अपना कोई व्हीकल ले लूँ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। ज़रूर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट टू अकाउंट आजकल ट्रांसफ़र होता है। तो जिसके नाम पे गाड़ी, उसी के अकाउंट से पेमेंट, ठीक है। तो जब आप उनके अकाउंट में कुछ भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो ये उनकी इनकम है। अब इस इनकम का डिक्लेरेशन आपने देना है आईटीआर भर के, यानी कि हाउसवाइफ का भी आईटीआर भरा जाना चाहिए जिनकी कोई भी इनकम नहीं है। अगर उनके अकाउंट में कुछ इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है कि जो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होता है, 2.5 लाख से ऊपर अगर पैसे उनके अकाउंट में आ गए, वैसे हाउसवाइफ के लिए आई थिंक 4 लाख की लिमिट है, जो सेविंग अकाउंट है उसमें 4 लाख तक अगर पैसा उनके है तो उनको आईटीआर का नोटिस नहीं आता है। देखिए, नोटिस एक बहुत बुरी चीज़ है, या मैं ये कहूँगा कि नोटिस एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज आपकी सैलरी अभी 2.5 लाख से 100 रुपये कम है, 2,40,900 रुपये आपकी सैलरी है, और आप सोच रहे हैं कि मैं अभी आईटीआर फाइल नहीं करूंगा। लेकिन कोई न कोई ऐसा अननोन सोर्स होगा जहां से आपको 100 रुपये की इनकम और हो चुकी होगी और आप उस दायरे में आ चुके होंगे। तो उस दायरे में अगर आप आ गए हैं और आपने आईटीआर नहीं फाइल किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। और ये नोटिस सिर्फ उसी साल में नहीं आता है, ये नोटिस जो है वो अगले 6 या 7 साल में भी आपको आ सकता है। अब देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरना कैसे है, इसके ऊपर मैंने तमाम सारी वीडियोस बनाई हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उनमें है। कई सारे लोग मुझे कॉल करते रहते हैं और जहां तक कोशिश होती है मैं कॉल अटेंड करता हूं, व्हाट्सएप में भी रिप्लाई करता हूं। मेरे दर्शकों से अनुरोध है, जिसका मैं रिटर्न नहीं कर पाता हूं, अगर रिप्लाई नहीं किया है, सॉरी फॉर दैट। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि आईटीआर फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा जो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है, और ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी सैलरी बहुत कम है। यानी कि अगर आप सिर्फ 50,000 रुपये भी कमाते हैं साल का, एनुअली 50,000 रुपये भी कमाते हैं, तो एक इनडायरेक्ट फायदा आईटीआर फाइल करने का ये होता है कि जब भी आप अपनी प्रोफाइल आईटीआर में, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे बनाते हैं और फाइल करने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये ज़रूर पता चल जाता है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो अदर डिटेल्स हैं कहीं उनमें मिसमैच तो नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में और आधार कार्ड में कहीं मिसमैच तो नहीं है। कहने का मतलब है, बैंक में आपका नाम पवन, PAWAN, लेकिन पैन कार्ड में आपका नाम PAWON। अगर छोटा सा भी मिसमैच है या आपके सरनेम में या आपकी किसी दूसरी डिटेल में मिसमैच है, तो आपको वहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है मेरे पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में मिसमैच है, पैन कार्ड और आधार कार्ड में मिसमैच है। आप रहने वाले कहीं और के हैं, आधार कार्ड आपका कहीं दूसरी जगह का बना हुआ है, और आपके जब आपका आधार कार्ड बना हुआ था तो उस टाइम एक मोबाइल नंबर उसके साथ लिंक कर दिया गया होगा जिस पे सारी सरकारी योजनाओं के मैसेजेस आते हैं। तो क्या आपके पास वो मोबाइल नंबर है? अगर नहीं है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हाल फिलहाल में आप उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। इसका फाइनेंशियली कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंटेशन को करेक्ट करने के लिए आईटीआर भरते टाइम ये डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।